बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मोहम्मद उस्मान ने लिखा है कि सर एक मेहरबानी मुझ पे भी करें, सारी दुनिया को मशवरे देते हैं। मैं ज़िंदगी में एक बड़ा ट्रेनर बनना चाहता हूँ, स्पीकर बनना चाहता हूँ, पर जब भी बात करने जाता हूँ तो मेरे माथे पे पसीना बड़े थोक के हिसाब से वाफर मिकदार में आता है। ये पसीना मेरी हथेलियों पे भी आता है और डाइस के पीछे मैं जमकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं हिल नहीं सकता चूँकि मेरे पाँव में और मेरी टांगों में लर्जिश होती है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दूसरा, बात करते करते अचानक मेरा मवाद ख़त्म हो जाता है और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। ऐसे लोगों को देख रहा होता हूँ और पीछे से रसद ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ मैं क्या करूँ। मोहम्मद उस्मान साहब, आप ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बल्कि मैंने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के और सूबाई गवर्नमेंटों के बड़े बड़े अफसर ऐसे देखे हैं कि जो बहुत अच्छे ग्रेड्स में होते हैं, बहुत उम्दा मुकाम और मर्तबे पे होते हैं, पर जब बात करने की नौबत आती है, अचानक उनको बुलाया जाए या उन्हें पता हो कि हमें मेहमान ख़ुसूसी पे आज कुछ डिलीवर करना है, बहुत सारे अदारों में उनको बुलाया जाता है, मेहमान ख़ुसूसी बनाया जाता है। इसी तौर पे बहुत से एक्टर्स के साथ ये होता है, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, पर जब उनको ये मौका दिया जाता है कि कुछ लोगों से बात करें, सामने मजमा हो, तो फिर उन सब की जान पे बन आती है। ये मामला कॉरपोरेट में भी होता है। वहाँ लोगों की तनख्वाहें लाखों में होती हैं, बड़े बड़े मनसब होते हैं, बड़ा इक़्तिदार और इख्तियार होता है, लेकिन जब लेबर से बात करनी पड़े, मिडिल मैनेजमेंट से बात करनी पड़े, उस वक्त उनके चेहरे का रंग बदलता है। उस वक्त वो डाइस को पकड़ते हैं या कुर्सी को पकड़ते हैं और ऐसे वो बात कर रहे होते हैं जैसे किसी ने कनपट्टी पे रिवाल्वर रखा हो और आप मजबूरन बात कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो तजर्बे के बाद अपने आप को उस कंफर्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि जहाँ पीछे से रसद मुसलसल आ रही हो। याद रखिएगा, टैंकी भरी हुई हो तो टूटियों से पानी निकलता है। जो आपका ब्रेन है, जहाँ पे आपने माल को स्टॉक किया हुआ है, दानिश को, ये किसी एक टीके से थोड़ी आती है। जब आप रोज़ाना कुछ पढ़ते हो, बुक्स का मुतालिया करते हो, इंसानों का मुतालिया करते हो, अच्छे लोगों में बैठते हो, मुख्तलिफ लोगों की ट्रेनिंग्स में जाते हो, ज़िंदगी में जहाँ जहाँ से भी कुछ मिलता है, अगर वहाँ से आप उसको जमा करते जाते हो तो आपका एक डाटा बैंक बनता है। और जब आपको अचानक बात करनी पड़े तो फिर आपको इल्म होता है कि मुझे अब लेबर से बात करनी है तो क्या करूँ, मुझे बड़ों से बात करनी है तो क्या करूँ, मुझे दीनदार लोगों से बात करनी है तो क्या करूँ, मुझे अगर गेम करने वाले बच्चों से बात करनी है तो क्या करूँ। ये इतना आसान नहीं होता और ना किसी एक मशवरे से ये होता है। इट्स अ लाइफ स्टाइल, यू नीड टू लिव दैट लाइफ स्टाइल। आप उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हो और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि लिटरली आप इतनी उम्दा बात करने लग जाते हो कि सेलिब्रिटी बन जाते हो। मैंने इसके लिए एक फार्मूला बनाया। ये 9 C's का फार्मूला है कम्युनिकेशन के हवाले से, और ये 9 C's इतने खूबसूरत हैं जो कि इनका ताल्लुक एक एक पहलू के साथ है कि कितनी आपको क्लैरिटी चाहिए, कितनी आपकी कमिटमेंट लेवल चाहिए, कितनी आपको केयर करनी चाहिए, कितना आपका कंटेंट होना चाहिए। अब सारी राज की बातें अभी ना पूछ लें। ये बुनियादी तौर पर हमने आने वाले दिनों में आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और ख़ूबसूरत कोर्स भी तैयार किया है। ये 50 घंटों का है और उन सारे लड़के और लड़कियों के लिए है कि जो ज़िंदगी में कुछ बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। इनकी कोई भी उम्र हो, व्हाट्सएवर, वो टीनेजर हो, वो बड़े हो, वो टीचर हो, वो मैनेजर हो या CEOs हो, ये उन सब के लिए है। और चूँकि सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। आप हर लम्हे अगर ओपन है तो सीखने वाला जो दरिया है वो पानी से लबालब भरा होता है। आप चुल्लू भर भर के पिएँ या ओक बना के पिएँ या फिर बाल्टियाँ भर भर के पिएँ या वहीं जाके गोते खाएं और उसमें नहाएं, तो ज़िंदगी आपकी उसी इनटेक से बनती है और आगे चलती है। इस कोर्स का नाम हमने मौसर अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स रखा है और ये इंशाल्लाह मेरा ख्याल इस माह के आखिर तक ये अवेलेबल होगा और 50 घंटे का होगा इंशाल्लाह। जो हमारी वेबसाइट है वहाँ अवेलेबल होगा। सिंपली आपने हमको अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप ये एक ही मैसेज में भेजना है, साथ उसकी आप रसीद भेजेंगे। और इसकी हमने जो चार्जेस हैं बिल्कुल इंट्रोडक्टरी, यूँ समझे सब की रेंज में रखे हैं। दुनिया भर में किसी जगह से आप करना चाहोगे तो आई गेस $30 हैं और पाकिस्तान में करना चाहोगे तो 2000 है। तो आसानी से भेजिए और इसमें आपको वो चीज़ें भी मिलेंगी लाइक क्या 5 ऐसे वो काम हैं जो गलतियां नहीं हैं, ब्लंडर्स हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान, लोगों से बात करने के दौरान हम करते हैं। इसमें मैंने वो ट्रायंगल भी डिस्कस किया है कि जिसकी वजह से
आप लोगों के दिलों में बगैर सीढ़ियों के उतर जाते हैं और आप बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि मेरे ही दिल की बात की है। आप मुस्कुराते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं, आपके आंसू निकलते हैं, आपकी आंखें नम होती हैं तो सामने बैठे लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इनफैक्ट आप दिल से ऐसी खूबसूरती से उस लम्हे बात कर रहे होते हैं, पर ये लम्हा आता कब है इस पे हमने बात की है। ये लम्हा सिर्फ चंद लोगों पे नहीं आता, जो सीखेगा। अब देखें, जो दाल पकनी हो या आलू गोश्त पकना हो या कढ़ाई बननी हो, पूरी दुनिया में बनती है, पाकिस्तान के हर घर में बनती है, पर कुछ जगहों पे बहुत बदमज़ा और बेजायका और बदजायका होती है। और कुछ जगह ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, उनसे बहनों को, उनसे छोटी बच्चियों ने जो सीख लेता है तो हम उंगलियां चाटते हैं, क्या जायका है, क्या टेस्ट है, तुम तो बिल्कुल माँ जी जैसा बनाती हो। चूँकि जो सीखेगा ये रेप्लिकेट होता है और फिर आप बिल्कुल उसी पैटर्न पे चले जाते हो। मैंने तालिब इल्मी के ज़माने में इस्लामी जमीयत तलबा में था, तो जो नाज़मियाला इनके आते थे, जो उसकी टोन होती थी, बाकी सब लोग यानी पूरे मुल्क में हज़ारों लोग उसी टोन को इख्तियार कर लेते थे। लाइक मुझे याद है उसमें मिराज साहब आए, मिराजुद्दीन उनका नाम था, वो कुरान पाक बहुत पढ़ते थे, हर आयत का हवाला देते थे, तो उनके 1-2 सालों में सब लोग कुरान पाक की आयत पढ़ने लगे। शबीर साहब आए, वो धीमे थे, वो अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते थे, सब ने वैसी बातें शुरू कर दी। ज़फ़र जमाल बलोच थे, लियाकत बलोच थे। इस तौर पे यानी हर बंदे का अपना इम्पैक्ट होता है। सिराजुल हक साहब भी जमीयत के नाज़मियाला रहे, तो ये बहुत हम्बल थे और ये लड़ाई बढ़ाई से लोगों को दूर लेके गए। इन्होंने उस ज़माने में बहुत अमन कर दिया और लोगों को केसेस ख़त्म कर दिए, लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी। इनफैक्ट जैसा आप सोचते हो, जिस पे आपका बिलीव होता है, उसी तौर पे लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं। और ये हर मैदान में होता है, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें कम्युनिकेशन करनी है और ये करना है कि चाहे वो ट्रेनर हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो मैनेजर हों, इवन चाहे वो अब्बा जी हों, आप सबको कम्युनिकेट तो करना होता है। कैसे बात करनी है कि अगले को, चाहे आपका ज़ाती बच्चा है, चाहे आपका सामने तालिब इल्म है या आपके साथ काम करने वाला, कैसे वो आपसे जुड़ जाए और कैसे आपकी आंखों के साथ उसकी इतनी पक्की और पुख्ता जुड़त हो जाए कि जो आप कहो सीधी उसके दिल पे जाके लगे और कहते हैं हिक पे लगे जाके ठा करके, और फिर आप मुस्कुराओ और उसकी दुआओं का हिस्सा बन जाओ और वो सोचे कि सर ने मुझे सिखाया और इस वजह से मैं आज बेहतर बात करता हूँ, बेहतर बोलता हूँ। गूंगा बंदा कुदरती हो तो हो, अगर अल्लाह ने उसको ज़ुबान दी हुई है, अक्ल दी हुई है, तो उसको फिर बेहतरीन लफ्ज़ों को पकड़ना, समझना, कहना, अदा करना, ये तो बीज हैं। बाबा आप उसको बीजिए और फिर उसके उगते हुए पौधों का, उस पर लगते फूलों का, उस पर लगते फलों का मज़ा लीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।